जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, आइए शुरू करते हैं गीता का चौथा अध्याय। चौथे अध्याय का पहला श्लोक। हे अर्जुन, मैंने इस सनातन और अविनाशी योग का उपदेश सबसे पहले सूर्यदेव को दिया था। सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को बताया और मनु ने आगे अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को सिखाया। इस प्रकार यह दिव्य ज्ञान परंपरा से आगे बढ़ता गया। दूसरा श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इसी प्रकार यह पवित्र योग विद्या परंपरा से राज ऋषियों द्वारा जानी गई थी, परंतु समय के साथ यह परंपरा टूट गई और यह ज्ञान धरती पर धीरे धीरे लुप्त हो गया। तीसरा श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वही यह प्राचीन योग आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त और प्रिय सखा हो। यह ज्ञान बहुत ही गूढ़ और श्रेष्ठ रहस्य है, जिसे केवल श्रद्धा से समझा जा सकता है। चौथा श्लोक। अर्जुन बोले, हे प्रभु, आपका जन्म तो इस युग में हुआ है और सूर्य देव का जन्म आपसे बहुत पहले हो चुका था। फिर यह कैसे संभव है कि आपने ही उन्हें प्रारंभ में यह योग बताया हो। पांचवा श्लोक। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म पहले बीत चुके हैं। मुझे उन सब का पूर्ण ज्ञान है, परंतु तुम उन्हें नहीं जानते हैं। परंतु छठा श्लोक। भगवान श्री कृष्ण बोले, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ और मेरी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, फिर भी मैं सब प्राणियों का स्वामी होकर अपनी शक्ति से अपनी ही प्रकृति पर नियंत्रण रखता हूँ और जब समय आता है तो अपनी दिव्य माया के माध्यम से इस संसार में अवतरित होता हूँ। सातवां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारत, जब जब इस संसार में धर्म की शक्ति कमजोर पड़ जाती है और अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं धरती पर अवतरित होता हूँ। आठवां श्लोक। साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतरित होता हूँ। नवां श्लोक। जो व्यक्ति मेरे दिव्य जन्म और कर्मों को उनके वास्तविक स्वरूप में जान लेता है, वह शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि मेरे धाम को प्राप्त होता है। हे अर्जुन। 10वां श्लोक। राग, भय और क्रोध से रहित होकर, मुझ में एकाग्रचित होकर और मुझ पर आश्रित हुए अनेक भक्त ज्ञान रूप तपस्या से शुद्ध होकर मेरे समान दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। 11वां श्लोक। जो लोग जिस प्रकार से मेरी शरण में आते हैं, मैं भी उन्हें उसी प्रकार फल देता हूँ। हे पार्थ, सभी मनुष्य हर प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। 12वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्मों का त्वरित फल चाहते हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि मनुष्य को कर्म से उत्पन्न फल शीघ्र ही मिल जाता है। 13वां श्लोक। चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का विभाजन मैंने गुणों और कर्मों के अनुसार किया है। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का रचयिता हूँ, फिर भी मुझे अकर्मा यानी जो कर्मों से अछूता है, न कर्म करता है न कर्म से बंधता है, जानो। 14वां श्लोक। भगवान कहते हैं, मुझे कर्मों का फल पाने की कोई आकांक्षा नहीं, इसलिए कर्म मुझे लिप्त नहीं करते। जो मनुष्य इस गुण रहस्य को हृदय से समझ लेता है, वह भी कर्म करता हुआ कर्म बंधनों से परे हो जाता है। 15वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, पहले भी जो ज्ञानी और मुक्ति प्राप्त महात्मा हुए, उन्होंने भी कर्म के रहस्य को समझकर कर्म ही किया, इसलिए तू भी उसी मार्ग पर चल और अपना कर्तव्य कर्म करता रहे। कर्म को भगवान के प्रति समर्पित करना ही मुक्ति का मार्ग है। 16वां श्लोक। कौन सा कर्म है और कौन सा अकर्म, इस विषय में ज्ञानी पुरुष भी भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए मैं तुझे कर्म का वास्तविक रहस्य बताऊंगा, जिस सत्य को जानकर तेरे सारे कर्मों के बंधन स्वयं टूट जाएंगे। 17वां श्लोक। कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है, यह सब भली भांति समझना चाहिए।
क्योंकि कर्म की गति बड़ी ही गूढ़ और रहस्यमयी होती है। 18वां श्लोक। जो प्राणी कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है, वही प्राणी सच्चा ज्ञानी है और वही योग युक्त होकर संपूर्ण कर्म करता है। वही सच्चा ज्ञानी और पूर्ण योगी है। 19वां श्लोक। जिस मनुष्य के सभी कर्म इच्छाओं और स्वार्थपूर्ण संकल्पों से रहित होते हैं और जिसके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो गए हैं, उसे ज्ञानी जन सच्चा पंडित कहते हैं। 20वां श्लोक। जो मनुष्य कर्म के फल में आसक्ति त्याग देता है, जो सदा आत्म तृप्त है और किसी पर आश्रित नहीं रहता, वह कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता। 21वां श्लोक। जिस मनुष्य ने अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रित पा लिया है, उसने सभी भोग विलास और संग्रह की चाह छोड़ दी है। वह बिना किसी अपेक्षा के केवल शरीर के पालन हेतु कर्म करता है और फिर वह पाप के बंधन में नहीं पड़ता। 22वां श्लोक। जो मनुष्य स्वयं प्राप्त हुए साधनों से संतुष्ट रहता है, सुख दुख लाभ हानि सम्मान अपमान जैसे द्वंद्व भावनाओं से ऊपर उठ चुका है और जिसमें किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, ऐसा संतुलित व्यक्ति सफलता या असफलता में समान रहता है। वह कर्म करता, वह भी कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। 23वां श्लोक। जिस मनुष्य की आसक्ति और स्वार्थ भाव नष्ट हो चुके हैं, जो अहंकार और ममता से रहित होकर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर है, वह जो भी कार्य करता है, वे सब कर्म यज्ञ के समान हो जाते हैं और अंततः उसे किसी बंधन में नहीं बांधते। 24वां श्लोक। जिस व्यक्ति का मन परमात्मा में लीन है, उसके लिए यज्ञ का अर्पण भी ब्रह्म है, अर्पण की जाने वाली वस्तु भी ब्रह्म है, यज्ञ करने वाला स्वयं भी ब्रह्म है और यज्ञ की अग्नि भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार जो व्यक्ति पूर्ण रूप से ईश्वर के ज्ञान में स्थित होकर कर्म करता है, वह अंत में उसी परमात्मा को प्राप्त करता है। 25वां श्लोक। कुछ योगी देवताओं के रूप में ईश्वर की पूजा करते हुए यज्ञ करते हैं, जबकि कुछ अन्य ज्ञानी योगी ईश्वर को ही अग्नि मानकर अपने ज्ञान और श्रद्धा के द्वारा उसी ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ अर्पित करते हैं। 26वां श्लोक। कुछ योगी अपने कान आँख नाक आदि इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में आहुति के समान समर्पित करते हैं, जबकि अन्य साधक शब्द रूप गंध रस जैसे इंद्रिय विषयों को ही इंद्रियों की अग्नि में अर्पित करते हैं। अर्थात वे अपनी इंद्रियों और विषयों दोनों को वश में कर आत्म संयम का अभ्यास करते हैं। यही उनका यज्ञ है जो आत्म शुद्धि का मार्ग बनता है। 27वां श्लोक। कुछ साधक अपनी सारी इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को नियंत्रित कर आत्म संयम की अग्नि में समर्पित कर देते हैं। उनका हर श्वास हर कर्म ईश्वर को अर्पित हो जाता है और इस तरह उनका जीवन स्वयं एक यज्ञ बन जाता है। 28वां श्लोक। कई पुरुष दान और सेवा से ईश्वर की पूजा करते हैं, कई तप और संयम के द्वारा स्वयं को पवित्र बनाते हैं, कुछ योग साधना में लीन होकर भीतर के दैवत्व को खोजते हैं और अनेक धर्मनिष्ठ व्यक्ति अहिंसा सत्य और संयम जैसे तेज व्रतों का पालन करते हैं और कुछ अध्ययन मनन और ज्ञान के यज्ञ द्वारा आत्मा को प्रकाशित करते हैं। ये सभी अपने अपने मार्ग से उसी एक परमात्मा की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। 29वां श्लोक। कई योगी अपनी श्वासों को नियंत्रित करने की साधना करते हैं। वे अपने श्वासों के आने जाने की प्रक्रिया को संयम में रखकर प्राणायाम के माध्यम से भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं। ऐसा अभ्यास भी एक यज्ञ है जो आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बनता है। 30वां श्लोक। अन्य योगी जन जो आहार विहार में संयमी हैं, वे अपने प्राणों को ही प्राणों में आहुति देते हैं, अर्थात प्राणायाम द्वारा श्वास प्रश्वास का संतुलन करते हैं। ये सब यज्ञ को जानने वाले हैं
और यज्ञ के द्वारा अपने पापों का नाश कर चुके हैं। 31वां श्लोक, जो लोग यज्ञ के बाद बचे हुए पवित्र अंश का सेवन करते हैं वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, परंतु जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता उसके लिए न तो इस लोक में सुख है और न ही परलोक में। हे अर्जुन, 32वां श्लोक, इस प्रकार अनेक प्रकार के यज्ञ वेदों की दिव्य वाणी में विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। ये अर्जुन, इन्हें मन, इंद्रिय और शरीर से किए जाने वाले कर्मों का ही रूप समझो। जब तू इन यज्ञों के गुण अर्थ को समझ लेगा तब तू कर्म बंधन से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करेगा। 33वां श्लोक, हे अर्जुन, भौतिक वस्तुओं से किए गए यज्ञों से ज्ञान का यज्ञ कहीं अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी कर्मों का अंतिम उद्देश्य और फल ज्ञान में ही पूर्णता को प्राप्त करता है। अर्जुन, वस्त्र, धन या सामग्री से किया गया यज्ञ सीमित होता है, परंतु जब मनुष्य ज्ञान रूपी यज्ञ करता है अर्थात सत्य को समझने और आत्मा को जानने का प्रयास करता है, तब उसके सभी कर्म उसी ज्ञान में विलीन होकर उसे मुक्ति के मार्ग पर ले जाते हैं। 34वां श्लोक, उस परम ज्ञान को पाने के लिए तू ज्ञानी और अनुभवी संतों की शरण में जा, उनके प्रति नम्र बन, सच्चे भाव से प्रश्न कर और सेवा कर। वे तुझे उस सत्य का उपदेश देंगे जिससे उन्होंने स्वयं अनुभव किया है। 35वां श्लोक, हे अर्जुन, जब तू सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेगा तब तू फिर कभी भ्रम में नहीं पड़ेगा। उस ज्ञान के द्वारा तू सभी प्राणियों को अपने भीतर और मुझ में एक समान रूप में देख सकेगा। यानी अर्जुन, जब तू इस दिव्य ज्ञान को समझ जाएगा तब अज्ञान का अंधकार सदा के लिए मिट जाएगा। तू देखेगा कि सारा जगत, सब जीव और स्वयं तू सब एक ही परमात्मा के अंश हैं, सब उसी में स्थित हैं और वही सब में विद्यमान है। 36वां श्लोक, अर्जुन, यदि तू सबसे बड़ा पापी भी क्यों न हो तो भी सच्चा ज्ञान तेरे लिए नौका के समान है, जो पाप, दुख और अंधकार के सागर से तुझे पार कर देती है। ज्ञान का प्रकाश सब पापों को भस्म कर देता है। 37वां श्लोक, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि भी मनुष्य के सभी कर्मों को जलाकर नष्ट कर देती है। अर्जुन, जिस प्रकार जलती हुई आग अपने संपर्क में आई हर वस्तु को राख बना देती है, उसी तरह आत्मज्ञान की ज्वाला मनुष्य के सारे पाप, अज्ञान और कर्म बंधन को नष्ट कर देती है। ज्ञान ही वह शक्ति है जो आत्मा को शुद्ध कर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। और 30वां श्लोक, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र और शुद्ध करने वाली कोई वस्तु नहीं है। जो व्यक्ति योग में सिद्ध होता है वह समय के साथ उसी ज्ञान को अपने हृदय में स्वयं प्राप्त कर लेता है। 39वां श्लोक, जो व्यक्ति श्रद्धा से युक्त, एकाग्र और इंद्रियों को वश में रखने वाला होता है वह ज्ञान प्राप्त करता है, और जब उससे वह ज्ञान मिल जाता है तो वह शीघ्र परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य पूर्ण विश्वास और भक्ति के साथ साधना करता है, जिसकी इंद्रियां नियंत्रित है और जिसका मन ज्ञान में स्थिर है, वह ज्ञान को प्राप्त करता है और उस ज्ञान के प्रभाव से वह शीघ्र ही परम आनंद और शांति का अनुभव करता है। 40वां श्लोक, जो मनुष्य अज्ञानी है, श्रद्धा नहीं रखता और सदा संदेह करता रहता है, वह नष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त व्यक्ति के लिए न इस लोक में सुख है और न ही परलोक में। जो व्यक्ति ज्ञान से रहित है, विश्वास नहीं रखता और हर बात पर संदेह करता रहता है, वह न इस संसार में सुख पा सकता है न अगले लोक में। संदेह से भरे मन वाले का जीवन व्यर्थ हो जाता है। 41वां श्लोक, हे धनंजय, जिसके सब कर्म योग के द्वारा संन्यास रूप से किए गए हैं, जिसके सभी संशय ज्ञान द्वारा नष्ट हो चुके हैं और जो आत्म संयमी है उसे कर्म बंधन में नहीं बांधते। हे अर्जुन, जो अपने सारे कर्म ईश्वर योग में समर्पित कर देता है, जिसके मन के सभी संदेह ज्ञान के प्रकाश से मिट गए हैं
और जो आत्म नियंत्रित है उसके कर्म उसे कभी किसी बंधन में नहीं बांधते। 42वां श्लोक। इसलिए ही भारत अपने हृदय में स्थित अज्ञान से उत्पन्न संशय को ज्ञान की तलवार से काट डालो, फिर योग में स्थित होकर उठो और कर्म करने के लिए तैयार हो जाओ। हे अर्जुन, अपने हृदय में जमे अज्ञान के संदेह को ज्ञान की तेज धार से समाप्त करो और आत्म योग में दृढ़ होकर कर्म के लिए उठ खड़े हो जाओ। गीता का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। हम 5वें अध्याय के साथ फिर मिलेंगे प्रिय भक्तों। जय श्री कृष्णा।